अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिक कॉलेज पेशावर। अ, याद रखें, चैप्टर नंबर 5 जो है, अ, इसमें जो सिलेबस है, अगर आप लोगों के पास पीएमडीसी का न्यू सिलेबस है तो इसमें है पैरामीटर्स ऑफ एंगुलर मोशन, लेकिन सिलेबस में सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन ये हमने पढ़ना है, तीनों हमने पढ़ने हैं, नंबर वन। और दूसरा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स, यानी एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, बाकी इसके बाद जो चैप्टर है वो नहीं है। पुराने सिलेबस में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला जो टॉपिक था वो भी मौजूद था, लेकिन अब न्यू सिलेबस में वो नहीं है, तो फॉरगेट अबाउट दैट। सही है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं और फिर इंशाल्लाह इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये है रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर पहले कोई बॉडी सपोज ए पर थी, अ बॉडी वाज हियर, अगर ये बॉडी यहां से सपोज इधर आ जाती है, पॉइंट बी पर आ जाती है, इफ यू सी द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू सम एंगल थीटा, एंड दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है द एंगल बाय विच a body is moved along a circular path। जितने एंगल से कोई बॉडी along a circular path मूव करती है, that angle is called angular displacement। सही है, theta means angular displacement। if you remember, चैप्टर 1 में हम इसे कहते थे प्लेन एंगल, बट इन चैप्टर नंबर 5 वी कॉल दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये किस तरह वेक्टर है, आई विल बी बैक टू दिस, कि ये वेक्टर हम क्यों लेते हैं, इसमें क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। लेकिन रिमेंबर, आप लोगों ने वेक्टर स्केलर वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, कि अगर एक वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो थीटा इज टेकन टू बी पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो नेगेटिव। तो प्लीज रिमेंबर, अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो थीटा इज टेकन टू बी पॉजिटिव, और इसका जो डायरेक्शन है अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, इट इज टेकन टू बी अपवर्ड। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो थीटा इज टेकन टू बी अपवर्ड। मसलन ये सर्कल है और बॉडी इस तरह मूव कर रही है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को आप राइट हैंड में पकड़ें, these fingers are giving you direction of rotation, the thumb will point you the direction of angular displacement। बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो थीटा इज टेकन टू बी अपवर्ड, बॉडी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो थीटा इज टेकन टू बी डाउनवर्ड। तो थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास है सर्कल, अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो याद रखिए थीटा इज टेकन टू बी अपवर्ड। दिस इज एन एमसीक्यू, बल्कि दो एमसीक्यूज हैं। और अगर एक बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो थीटा इज टेकन टू बी डाउनवर्ड। सही है, और याद रखिए इस थीटा का जो डायरेक्शन है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर पाथ। इधर देखें,
फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है, आपको पता है सर्कल इज टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर, सर्कल इज टू डायमेंशनल, ओके। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो थीटा इज अपवर्ड। तो देखिए थीटा अगर इस डायरेक्शन में है तो ये डायरेक्शन इस प्लेन ऑफ द सर्कल को क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो डाउनवर्ड है, फिर भी परपेंडिकुलर है। अंडरस्टैंड? शाबाश, ठीक है। याद रखिए इस थीटा का एक यूनिट है इस आई सिस्टम में, इसका यूनिट है रेडियन, ठीक है, जिसे हम रेड भी कहते हैं। इसका दूसरा यूनिट है डिग्री और इसका तीसरा यूनिट है रेवोल्यूशन। ये दो जनरल यूनिट्स हैं और ये जो रेडियन है इट इज द इस यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों को पता है कि हमारे पास 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्रीज। इन अदर वर्ड यू कैन से 1 डिग्री बराबर है 1/57.3 ऑफ अ रेडियन, ठीक है। शाबाश। नंबर 2, एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब है? एंगुलर वेलोसिटी मतलब है, या लीनियर वेलोसिटी का मतलब है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हम सिर्फ नाम चेंज करते हैं। गौर से देखो, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। The time rate of change of linear displacement is called linear velocity। यानी टाइम के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है तो देयर इज वेलोसिटी, देयर इज मोशन। इसी तरह अगर एक बॉडी सर्कल में जा रही है तो व्हाट हैपन्स, टाइम के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है। मसलन देखिए ये सर्कल है, ठीक है, पहले बॉडी पॉइंट ए पर थी और फिर ये बॉडी इस तरह बी पर आ जाती है। If you see theta is changing, this theta is changing with respect to time, ठीक है, तो we can say there is angular velocity। अब अगर एक बॉडी तेज जा रही है तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, एक बॉडी स्लो जा रही है तो एंगुलर वेलोसिटी कम है। तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity is represented by omega and this is delta theta divided by delta t। कंपैरिजन करते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी, सो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सही है? अच्छा देखो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और आपने बार बार पढ़ा है जब आप किसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं you are getting back a vector quantity in the same direction। इसे लीनियर वेलोसिटी इसी सेंस में कहते हैं कि इसका डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में x है उसी डायरेक्शन में v है, इसी वजह से दिस v इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी बिकॉज दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो जिस डायरेक्शन में x है उसी डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी है, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस। लुक एट, अगर ये सर्कल है, अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, अपवर्ड। तो जिस डायरेक्शन में थीटा है उसी डायरेक्शन में ओमेगा है। बाय कंपैरिजन सिमिलरली ये एक बॉडी है, अगर ये बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल थीटा इज डाउनवर्ड,
जिस डायरेक्शन में थीटा है उसी डायरेक्शन में ओमेगा है। ठीक है, बाय कंपैरिजन जिस डायरेक्शन में थीटा उसी डायरेक्शन में ओमेगा। देखिए, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। अच्छा, अब देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट इस आई सिस्टम में है रेडियन और टाइम का है सेकंड। तो इस आई सिस्टम में एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है रेडियन पर सेकंड। सही। नंबर 2 यूनिट है डिग्री पर सेकंड, जनरल यूनिट। नंबर 3 यूनिट है रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है। अब मसलन एक बॉडी एक सेकंड में कम रेवोल्यूशंस कवर कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी कम है, लेकिन अगर एक सेकंड में ज्यादा रेवोल्यूशंस कवर कर रही है तो तेज जा रही है, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो दिस इज बाय कंपैरिजन। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? Similarly, look at, we are coming to angular acceleration and we are doing a comparison with the chapter number 3. चैप्टर 3 के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखो, कंपैरिजन, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से जा रही है, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन? जीरो। बात समझ में आ गई ना? एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से, तो लीनियर एक्सेलरेशन इज जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो। कंपैरिजन, अगर एक बॉडी सर्कल में जा रही है, नतीजे की नस्लों की, ये मसलन ये फैन है, ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। अगर एक बॉडी न तेज हो रही न स्लो, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। अगर बॉडी सर्कल में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से जा रही है, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मतलब है यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन का मतलब है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अंडरस्टैंड? अब अगर एक बॉडी तेज हो रही है, इधर देखें, देखिए अगर बॉडी तेज हो रही है तो तेज का मतलब है इट इज एक्सेलरेटेड। तो लीनियर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में तेज हो रही है तो लीनियर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह कंपैरिजन करते हैं। अगर बॉडी सर्कल में तेज हो रही है, देखिए बॉडी अगर आहिस्ता आहिस्ता तेज 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 तेज, तो इट मींस द बॉडी इज एंगुलरली एक्सेलरेटेड। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is called angular acceleration। सही है? अच्छा, लुक इट, मैथमेटिक्स हमें बता रही है कि जिस डायरेक्शन में v है उसी डायरेक्शन में a है। तो आप लोग देखिए a एंड b आर पैरेलल, बल्कि दे आर टेंजेंशियल। a एंड b आर टेंजेंशियल। जिस डायरेक्शन में v है उसी डायरेक्शन में a है। बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस, जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी डायरेक्शन में अल्फा, लाइक दिस है। मसलन ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, हाँ, लेट दिस इज अ सर्कुलर पाथ। अगर एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? अपवर्ड। देखिए ओमेगा इज अपवर्ड, लेकिन याद रखिए इफ
ओमेगा इंक्रीजेस, if omega increases in magnitude, तो याद रखिए द बॉडी इज एंगुलरली एक्सेलरेटेड, तो अल्फा इज ऑल्सो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी डायरेक्शन में अल्फा है। बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन इस चैप्टर को हम चैप्टर 3 से कंपेयर करके पढ़ते हैं। और अगर ये इस तरह है, लुक एट दिस इज अ सर्कल, बॉडी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा? डाउनवर्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? डाउनवर्ड। लेकिन इफ ओमेगा इंक्रीजेस, मतलब अगर बॉडी आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही है, तो जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी डायरेक्शन में अल्फा है। अंडरस्टैंड? शाबाश। और ये सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अब फिर कंपैरिजन करते हैं। मसलन एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन दिस वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो आपको पता है द बॉडी इज डीसेलरेटेड, द बॉडी इज डीसेलरेटेड। In a sense, you can say that negative acceleration is there. तो देखिए इस केस में अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट है, ठीक है। डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में फर्क है, कभी दोनों बराबर होते हैं एक डायरेक्शन में, कभी नहीं। लेकिन याद रखिए दिस इज यानी ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। अगर बॉडी सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, क्लियर, और इस डायरेक्शन में बॉडी आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही है, तो इसका मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में द बॉडी इज एक्सेलरेटेड, द बॉडी इज एक्सेलरेटेड इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो एक्सेलरेशन इज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस। लुक एट, बाय कंपैरिजन अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा? अपवर्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? अपवर्ड। लेकिन इफ ओमेगा डिक्रीजेस, अगर ओमेगा डिक्रीज हो रही है, तो याद रखिए फिर जो अल्फा है इट विल बी ऑपोजिट। तो देखिए ओमेगा एंड अल्फा आर एंटी पैरेलल, ओमेगा एंड अल्फा आर। अच्छा अब एमसीक्यूज को जरा देखिए। When omega and alpha are parallel, so this indicates that the body is becoming faster and faster. अगर अल्फा और ओमेगा पैरेलल है, तो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता तेज 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 क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में है। लेकिन इफ अल्फा एंड ओमेगा आर पैरेलल, द बॉडी इज बिकमिंग फास्टर एंड फास्टर, बॉडी वरूरू तेजीगी इफ अल्फा एंड ओमेगा आर पैरेलल। दिस इज एन एमसीक्यू। आप इसे उल्टा करें, अगर इस तरह जाए कि इन सर्कुलर मोशन व्हेन अ बॉडी इज बिकमिंग फास्टर एंड फास्टर, तो नीचे लिखा वो होगा कि ओमेगा एंड अल्फा आर पैरेलल, ओमेगा एंड अल्फा आर एंटी पैरेलल, ओमेगा एंड अल्फा आर परपेंडिकुलर, फला फला वगैरह। तो याद रखिए व्हेन एवर द बॉडी इज बिकमिंग फास्टर एंड फास्टर, अल्फा एंड ओमेगा विल बी पैरेलल। When a body is becoming slower and slower, slower and slower, so alpha and omega will be anti-parallel. Alpha and omega will be anti-parallel. या अगर इस तरह जाए कि in circular motion, when alpha and omega are anti-parallel, the body is becoming faster and faster. The body is becoming slower and slower. The body first becomes faster and then slower. The body first becomes slower and then faster and so on. ठीक है, यू विल हैव टू रिमेंबर। एनी प्रॉब्लम? इसी तरह लुक एट, अगर ये एक सर्कल है, बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा?
downward. What is the direction of theta? Downward. If theta is downward, omega is also downward. लेकिन if omega decreases, तो याद रखें अल्फा जो है ओमेगा को क्या होगा, एंटी पैरेलल. So when omega and alpha are anti-parallel, the body is becoming slower and slower. When alpha and omega are parallel, the body is becoming faster and faster. Understand? Shabash. Delta omega by delta t. The time rate of change of angular velocity is called angular acceleration. यानी टाइम के साथ अगर ओमेगा में चेंज आ रहा है तो अल्फा इज देयर. क्लियर? अगर टाइम के साथ ओमेगा इंक्रीजेस तो दीज टू आर पैरेलल. अगर टाइम के साथ ओमेगा डिक्रीजेस तो दीज टू आर एंटी पैरेलल. अच्छा देखिए, अभी हमने पढ़ा ओमेगा का यूनिट है रेडियन पर सेकंड इन एसआई सिस्टम और नीचे टाइम है तो सेकंड स्क्वायर. इसी तरह दूसरा यूनिट है डिग्री पर सेकंड स्क्वायर और तीसरा यूनिट है revolution per second square. So these are 3 MCQs. Shabash. Which of the following is the unit of angular acceleration? Option A, B, C और D में लिखा है all of them. तो all of them. लेकिन अगर इस तरह का MCQ आ जाए, which of the following is the SI unit of angular acceleration? तो फिर ऑप्शन ए या 1 सही है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. अंडरस्टैंड? अब हम इसके सेकंड टॉपिक की तरफ या पोर्शन की तरफ आ रहे हैं. ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स. पैरामीटर मीन्स वेरिएबल्स. पैरामीटर्स या वेरिएबल्स. तो इसमें नंबर 1 है S is equal to R theta. S is equal to R theta. This is a relation between linear and angular displacements. This is a relation. Chapter 1 में आप इसे कहते थे relation between arc, radius and plane angle. But in this chapter we call this relation between linear and angular displacement. This is the magnitude of linear displacement. This is the magnitude of angular displacement. And this is magnitude of r, radius vector. अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लेंगे, and which is an MCQ, अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो S is equal to theta cross r, not r cross theta. And this is an MCQ. Shabash. This is a very important MCQ. देखिए, what is theta? Angular displacement, which is a vector. R is radius vector. दरमियान में क्रॉस है, तो दरमियान में अगर क्रॉस है, the result must be a vector. तो linear displacement is the vector product of the angular displacement and radius vector. इसे हम r क्रॉस थीटा या r डॉट थीटा या थीटा डॉट r नहीं लिख सकते. मैं बता रहा हूं इस तरह. लेकिन लुक इट, इधर देखिए, हमारे पास ये सर्कल है. गौर से देखो, दिस इज अ सर्कल और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये हमारे पास है r. अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ s. s इज इन दिस डायरेक्शन. इस पॉइंट पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन है, इस पे ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है. ठीक है, लाइक दिस. लेकिन बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो आपको पता है ओमेगा इज थीटा इज अपवर्ड. अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल, थीटा इज अपवर्ड.
और रेडियस वेक्टर हम कहां से ड्रॉ करते हैं? सेंटर से। तो आर का ये डायरेक्शन है, थीटा का ये डायरेक्शन है, एस का ये डायरेक्शन। नंबर वन तो ये है कि ये सर्कुलर मोशन में आर एस एंड थीटा दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दिस इज एन एमसीक्यू। अगरचे ये दो आपको पैरेलल नजर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये मैंने प्लेन में ड्रॉ किए। दिस बोर्ड इज अ प्लेन, तो प्लेन में आपको पैरेलल नजर आ रहे हैं, ये परपेंडिकुलर है। एस आर और थीटा दीज आर परपेंडिकुलर। अब लुक एट द कंसेप्ट, गौर से देखो। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा? अपवर्ड। दिस इज थीटा। इमेजिन, शाबाश, जहन में रखी, ये सर्कल का आर है, रेडियस है। व्हाट इज दिस? थीटा। व्हाट इज दिस? आर। बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज सिंस में जा रही है। तो देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एस। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एस। अगर आप इस एस को इधर ले आए, व्हाट इज दिस? आर। व्हाट इज दिस? थीटा। व्हाट इज दिस? एस। आप गौर से देखिए, आर एस एंड थीटा दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों आपस में, म्यूचुअली मींस आपस में, पखपलों के, दे आर परपेंडिकुलर। मसलन आर और एस के दरमियान एंगल देखो तो 90, एस और थीटा के दरमियान एंगल देखो तो 90, थीटा और आर के दरमियान एंगल देखे तो 90। तो इफ द मोशन इज सर्कुलर, एस आर एंड थीटा आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखें, व्हाट इज दिस? आर। व्हाट इज दिस? थीटा। व्हाट इज दिस? एस। क्लियर? अगर आप आर क्रॉस थीटा कैलकुलेट करें बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल, push r towards theta through the smaller angle, the thumb will point you the direction of s। लेकिन आप लोग देखिए, s इस डायरेक्शन में नहीं है, r क्रॉस थीटा से s नहीं आता। अंडरस्टैंड? फिर से देखो, r क्रॉस थीटा से s नहीं आता। देखिए, थीटा क्रॉस r से s आता है, थीटा क्रॉस r से s आता है। तो याद रखिए, s इज इक्वल टू थीटा क्रॉस r, नॉट r क्रॉस थीटा। तो कभी कभार एक एमसीक्यू आ जाते हैं। एमसीक्यू इस तरह होते हैं कि द लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टोरियल फॉर्म could be written as, the linear and angular displacements in vectorial form could be या may be written as। मसलन ऑप्शन ए में लिखा है s इज इक्वल टू थीटा, सॉरी, r क्रॉस थीटा। अगर ऑप्शन बी में लिखा है s इज इक्वल टू r बल्कि थीटा क्रॉस r। ऑप्शन सी में लिखा है s इज इक्वल टू r डॉट थीटा, और डी में अगर लिखा है s इज इक्वल टू थीटा डॉट r। अंडरस्टैंड? शाबाश। देखिए, ये दो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फिजिक्स हमें बता रही है दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर। हमने वेक्टर स्केलर चैप्टर में पढ़ा था कि जब आप दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट लगा ले, द रिजल्ट मस्ट बी अ स्केलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। दोबारा देखें, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर। जब आपको दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट नजर आता है, द रिजल्ट मस्ट बी अ स्केलर। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। जिस तरह आपने सेकंड ईयर में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E dot A, magnetic flux is B dot A। So whenever you see a dot between two vectors, the result must be a scalar। क्योंकि ये वेक्टर है तो forget about these two। अब ये दो रह गए, तो आपने by applying the right hand rule practically देखा कि r क्रॉस थीटा से s नहीं आता।
थीटा क्रॉस आर से एस आता है। अंडरस्टैंड? एनी कंफ्यूजन? एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर। अच्छा, हाँ, अब हम एक कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं कि व्हाई डू वी टेक थीटा टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। थीटा को हम वेक्टर क्यों लेते हैं? ठीक है, ये ना आपके बुक में लिखा है कि क्यों वेक्टर है, और ना आपने कहीं पढ़ा होगा। मैं बता रहा हूं कि थीटा हम वेक्टर, हमारी मजबूरी क्या है, हम थीटा को वेक्टर क्यों लेते हैं। तो लोकेट फॉर एग्जाम्पल, गौर से देखो, अगर आप लोग लिखे एस इज इक्वल टू आर, आर वेक्टर है, रेडियस वेक्टर इसे कहते हैं, या रेडियल वेक्टर कहते हैं। दिस इज अ वेक्टर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर विदाउट एनी डाउट। अंडरस्टैंड? क्लियर? दिस इज अ वेक्टर, सही? दिस इज अ, अब अगर किसी को ये भी पता नहीं है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या स्केलर है, तो जनाजा लिखिए। दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर। अगर आप लोग थीटा को, लुक एट द कंसेप्ट, शाबाश स्लीपी बॉयज, लुक एट द कॉन्सेप्ट। अगर आप थीटा स्केलर कंसिडर करें, स्केलर, तो आप लोगों ने बार बार पढ़ा, इस कोर्स में हमने बार बार पढ़ा कि जब आप किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये स्केलर इसके मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब करते हैं, डायरेक्शन को डिस्टर्ब, एंड यू शुड गेट बैक अ वेक्टर अलोंग द सेम डायरेक्शन। अगर आप थीटा को स्केलर कंसिडर करें, तो फिर मैथमेटिक्स फिजिक्स हमें बता रही है कि दिस एस शुड बी अलोंग आर। ये जो एस है, ये आर के डायरेक्शन में होना चाहिए, मैथमेटिकली, फिजिकली। लेकिन आप लोग देखिए, ये एस आर के डायरेक्शन में नहीं है, आर को परपेंडिकुलर है। अगर आप थीटा को स्केलर कंसिडर करें, स्केलर, तो याद रखिए जो एस आता है, तो होना ये चाहिए कि एस किसके डायरेक्शन में हो, आर के डायरेक्शन में। अब अगर एस आर के डायरेक्शन में है, तो फिर तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स के साथ मैच नहीं करती, मैथमेटिक्स फिजिक्स के साथ मैच नहीं करती। देयर इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ डायलेमा, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ये मसला तब हल हो जाता है अगर आप थीटा को वेक्टर कंसिडर करें। क्लियर? और चूंकि ये वेक्टर है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो मजबूरन आई हैव टू पुट अ क्रॉस हियर। आप इधर क्रॉस पुट करें, तो फिर ये जो एस और आर है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर आ जाते हैं, एक दूसरे के डायरेक्शन में नहीं है। इसी तरह थीटा, आर और एस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो प्लीज रिमेंबर, अगर आप थीटा को स्केलर कंसिडर करें, तो दिस इक्वेशन फेल्स, ये इक्वेशन हमें गलत रिजल्ट देता है। तो अगर आप इसे वेक्टर कंसिडर करें, द इक्वेशन इज वैलिड। अंडरस्टैंड? अच्छा, सिमिलरली हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, look at v is equal to r omega. It is a relation between linear velocity and angular velocity. Clear? लेकिन याद रखें, इस इक्वेशन का फायदा ये है, अगर आपको r और ओमेगा गिवन है, यू कैन कैलकुलेट v और ओमेगा गिवन है, यू कैन कैलकुलेट r, v और r गिवन है, यू कैन कैलकुलेट ओमेगा। सारे एमसीक्यूज है। लेकिन याद रखिए, ये मैं अगर लिखना चाहता हूं तो इस तरह लिखूंगा, ओमेगा क्रॉस आर बाय कंपैरिजन। लुक एट, अगर आप इधर लिखिए डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, तो दिस विल बिकम लीनियर वेलोसिटी। इधर लिखिए डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, इट विल बिकम एंगुलर वेलोसिटी। तो जिस तरह आप लिखते एस इज इक्वल टू थीटा क्रॉस आर, इन सिमिलर वे आई कैन राइट ओमेगा क्रॉस आर। प्रैक्टिकली देखो, इधर देखें, बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। थीटा इज, आर यू गेटिंग मी, थीटा इज upward. When theta is upward, omega is also upward.
जिस डायरेक्शन में थीटा उसी डायरेक्शन में ओमेगा, जिस डायरेक्शन में एस उसी डायरेक्शन में वी, बिकॉज दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर, दिस इज एंगुलर, दिस इज एंगुलर, अंडरस्टैंड बाय कंपैरिजन। तो लुक एट, अब देखें, गौर से देखें, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? अपवर्ड, दिस इज ओमेगा, दिस इज आर, और बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो दिस इज वी। अब मुझे बताएं व्हाट इज दिस मार्कर? वी, लीनियर वेलोसिटी। द रेड मार्कर इज आर, द ब्लू मार्कर इज एंगुलर वेलोसिटी। इस मार्कर को अगर आप इधर ले आए, तीनों वेक्टर्स के टेल्स को आप टुगेदर रखें, इट डिफाइंस अ प्लेन। अच्छा देखें, लुक इट, अब आप लोग देखिए, व्हाट इज दिस? आर, व्हाट इज दिस? ओमेगा, व्हाट इज दिस? वी। बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल, आर क्रॉस ओमेगा से वी नहीं आता, आर क्रॉस ओमेगा से भी नहीं आता। आप देखिए, ओमेगा क्रॉस आर से भी आता है, ओमेगा क्रॉस आर से भी आता है। तो देयरफॉर यू विल हैव टू राइट इट ओमेगा क्रॉस आर। अब अगर फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज में लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, सेकंड ऑप्शन में लिखा है v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, थर्ड ऑप्शन में लिखा है v इज इक्वल टू आर डॉट ओमेगा, और ये जो इसमें लिखा है ओमेगा डॉट आर। ठीक है, द्वारा पसलूर मजा बना रहा था, बिकॉज दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, दरमियान में डॉट है, द रिजल्ट मस्ट बी अ स्केलर, फॉरगेट अबाउट दीज टू। और अभी आपने खुद देखा बाय अप्लाइंग द राइट हैंड रूल, आर क्रॉस ओमेगा से वेक्टर यानी वी नहीं आता, ओमेगा क्रॉस आर से वी आता है, अंडरस्टैंड? सिमिलरली A is equal to R alpha. It is a relation between linear and angular acceleration. Linear and angular acceleration. अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बिल्कुल उसी तरह अल्फा क्रॉस आर, इसे हम, दिस इज अनदर एमसीक्यू, न आर क्रॉस अल्फा लिख सकते हैं, न आर डॉट अल्फा लिख सकते हैं, न अल्फा डॉट आर लिख सकते हैं, अल्फा क्रॉस आर। अच्छा, अब गौर से जरा देखें, गौर से, शाबाश, इमेजिन करो, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से जा रही है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? अच्छा, लेकिन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से बॉडी जा रही है तो अल्फा इज जीरो। याद रखिए, व्हेन अल्फा इज जीरो, व्हेन अल्फा इज जीरो, सर्कल का आर्क जीरो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये ए कौन सा ए है? याद रखिए, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, ये वाला एक्सेलरेशन ए। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, थीटा इज अपवर्ड, जिस डायरेक्शन में थीटा उसी डायरेक्शन में ओमेगा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर बॉडी तेज 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 हो रही है तो आप लोग देखिए, इस डायरेक्शन में अल्फा और इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब है वो एक्सेलरेशन जो लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब है वो वेलोसिटी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। सो दीज थ्री पैरामीटर्स आर टेंजेंशियल टू ईच अदर। सही है, ये भी टेंजेंशियल है, सही ना? तो लुक एट, कहने का मतलब ये है, अगर आपको बात की समझ आ रही है तब ए, आप मुझे ये बताएं, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो ओमेगा इज, ओमेगा इज, ओमेगा इज कांस्टेंट। खुदे जालिमान डीजली गाड़ी है, ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट, अल्फा इज
zero. Tangential acceleration is zero. Centripetal acceleration is there. Sorry, centripetal acceleration. बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है फिर भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज देयर, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इस लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। तो डायरेक्शन में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल कहते हैं। अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज देयर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। लेकिन अगर आप बॉडी को तेज कर रहे हैं, तेज तेज तेज, तो याद रखिए यू आर अप्लाइंग थ्री फोर्सेस, यू आर अप्लाइंग थ्री फोर्सेस। एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक टेंजेंशियल फोर्स है और एक है टॉर्क। ये फोर्स इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल कहते हैं। ये फोर्स यानी टॉर्क एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है। मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से अल्फा इज जनरेटेड, अंडरस्टैंड। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। डायरेक्शन में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। यानी अगर आप किसी बॉडी को कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रहे हैं तो याद रखिए देयर आर थ्री फोर्सेस एंड थ्री एक्सेलरेशंस। और अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दिस फोर्स इज जीरो, दिस एक्सेलरेशन इज जीरो, टॉर्क इज जीरो, अल्फा इज जीरो। सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर देयर। तो कहने का मतलब ये था कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है ये सेंट्रीपिटल नहीं है, ये असल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये वाला एक्सेलरेशन जो लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में इंक्रीज की वजह से पैदा हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लीनियर एक्सेलरेशन है, ये भी लीनियर एक्सेलरेशन है। लेकिन इस इक्वेशन में ये कौन सा लीनियर एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल लीनियर एक्सेलरेशन, अंडरस्टैंड। अब इस डायग्राम को देखें, ये चारों पैरेलल हैं, ये चारों पैरेलल हैं और सारे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अंडरस्टैंड। ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स के एक्सेलरेशन डायरेक्शन में है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अच्छा याद रखें, linear displacement is perpendicular to angular displacement. Linear velocity is perpendicular to angular velocity. Tangential acceleration is perpendicular to angular acceleration. Tangential force is perpendicular to torque. Centripetal force is perpendicular to both the tangential and the angular force या torque. Understand? सही है। अच्छा लास्ट में 2-3 minutes look at tomorrow inshallah we will do MCQs regarding this topic. Okay, look at MCQ. S is equal to R theta. S is equal to R theta. अगर आपसे कोई पूछे what are the dimensions of angular displacement, तो theta could be written as S divided by R. आप इसके डायमेंशंस लिखें तो इस तरह लिखेंगे, S S मीन्स L, R मीन्स L, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू ये L पावर 1, ये भी 1 ऊपर जाए -1, so I can write theta is equal to m power 0, L power 0 and t power 0. These are the dimensions of angular displacement. In other words, conversely we can say angular displacement is dimensionless. अब अगर इस तरह MCQ आ जाए, which of the following is dimensionless? Angular displacement, linear displacement, angular velocity, angular acceleration. तो angular displacement. Angular displacement is dimensionless. Linear displacement dimensionless नहीं है, उसके dimensions length के बराबर। तो याद रखिए theta is dimensionless. Understand? Or remember another very important MCQ. Theta is such a physical quantity
ऐसी खतरनाक फिजिकल क्वांटिटी है कि इसका यूनिट है और डायमेंशंस नहीं है। अल्लाह कार दे डायमेंशंस ही निश्ता और यूनिट है। इसका यूनिट क्या है? रेडियन। तो वो जो यूनिट है ना वो हमने डिफाइन किया था। इफ यू गो बैक टू चैप्टर नंबर 1, वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर ये एस और आर बराबर है तो दिस एंगल इज सेड टू बी 1 रेडियन। दिस इज बाय डेफिनेशन। लेकिन थीटा इज डायमेंशनलेस। थीटा न मेस पर डिपेंड करता है, न लेंथ पर, न टाइम पर। इट इज डायमेंशनलेस। सिमिलरली v is equal to r omega. Look at, आप ओमेगा की डायमेंशन कैलकुलेट करें तो v by r। अंडरस्टैंड? तो देखिए, आई कैन राइट इट लाइक दिस। शाबाश। ओमेगा के डायमेंशन कैलकुलेट करें तो v by r। आपको पता है v का मतलब है r by t या b by t, इट डजंट मैटर, दीज आर गॉन। एंड ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए दिस इज टाइम इनवर्स, लेकिन आमतौर पे ऑन यूर लेवल वी राइट लाइक दिस, m पावर 0, ठीक है, l पावर 0, t पावर -1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन के डायमेंशंस कैलकुलेट करें तो इस तरह है। देखिए, अल्फा इज इक्वल टू a बाय r। सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट इज a? वेलोसिटी बाय टाइम, और इधर r भी है। एंड व्हाट इज v? r बाय t। तो दिस इज t स्क्वायर, दिस इज r, दे आर गॉन। एंड अल्फा इज इक्वल टू, आई कैन राइट m पावर 0, l पावर 0, t पावर -2। These are the dimensions of angular acceleration. तो ये 3 MCQs है। Dimensions of angular displacement, dimensions of angular velocity, dimensions of angular acceleration. Understand? So inshallah tomorrow we are going to do MCQs regarding this chapter, these topics. Okay? Thank you very much.